राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मालेगांव शहर के आगरा रोड पर वाक़ रिलायबल कंपाउंड में एजाज उर्फ विट्ठल नामी नौजवान की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। आज अपर जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर बीजेपी रहनुमा देवा पाटिल की जानिब से शहर में जारी मेडिकल और हॉस्पिटल माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया और गैर मुस्तनद डॉक्टरों व मेडिकल मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। आगरा रोड की खस्ता हाली अधूरी तामीर और उसके नतीजे में होने वाले हादसा से तंग आकर आज शहरियों की जानिब से एहतजाजा ने कदम उठाते हुए सड़क के मसाइल के हल और इसकी जल्द तामीर के मुतालबे के लिए एक इज्तिमाई बद्दुआ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मालेगांव शहर की गिरना नदी में सैलाबी कैफियत है और पुलिस के मना करने के बावजूद शहरियान की बड़ी तादाद यहां का रुक कर रही है। इंतजामिया ने दोबारा अपील की है कि आवाम नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए गिरना नदी का बिल्कुल भी रुख ना करें। मुंबई में पुलिस वैन के सामने खड़े होकर हिरासत में लिए गए तलबा को छुड़ाने की कोशिश करती नजर आने वाली अदाकारा मॉडल रिया यादव ने मुंबई पुलिस के रवैये पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली दर्जों पर मुंबई में भी कॉकरोच जनता पार्टी के तलबा का एहतजाज जारी है। महाराष्ट्र के वजीर बराए आबी वसाइल राधा कृष्ण विखे पाटिल ने दावा किया कि दिल्ली में जारी एहतजाज अब अपनी राह से भटक चुका है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तलबा की आड़ में मुल्क दुश्मन अनासिर और बाद सियासी जमातें अपने मुफादात हासिल कर रही हैं। महाराष्ट्र के जिला सतारा में गुज़िश्ता रात को एक सड़क हादसे में कमिंस कंपनी के 3 मुलाजिम हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये दोस्त होटल में खाना खाने के बाद शहर के लिए निकले थे और तेज रफ्तारी के बाइस कार हादसे का शिकार हो गई। छत्रपति संभाजी नगर में एफडीए ने इंदिरा नगर में वाक़ येस फाइन बेकरी पर अचानक छापा मारकर इंतहाई गंदगी और कवायद की संगीन खिलाफवर्जी पाए जाने पर इसका फूड सेफ्टी लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। कौमी सेहत के संगीन खतरे को मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई अंजाम दी गई। पुणे के घोरपड़े पेट इलाके में एक पुलिस चौकी के सामने नामालूम अफराद ने नूर शेख नामी नौजवान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें वो 3 गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गया। शुबह जाहिर किया जा रहा है कि यह हमला कासेवाड़ी के बदनाम जमाना परदेशी गैंग ने किया है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से 20 जुलाई को निकाले गए पार्लियामेंट मार्च के दौरान एहतजाजी तलबा पर मुबैना तौर पर पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने के इल्जामात ने नया तनाजा खड़ा कर दिया है। इन इल्जामात के बाद सीआरपीएफ ने कहा है कि वो इस मामले पर सामने आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में चंबा और लाहौल सख्ती अजला की सरहद पर एक अलमनाक हादसा पेश आया। पंगी उदयपुर रोड पर टाटा सोमो पर पहाड़ से कई पत्थर गिरने से 13 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने इमदादी टीमें जय वकुआ की जानिब पहले ही रवाना कर दी है। नीट पेपर लीक के मामले पर दिल्ली हुकूमत और कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमानों के दरमियान तात्तुल जारी है। आज दोनों पार्टियों की मीटिंग के बावजूद इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। हालांकि कुछ नुकात पर इत्तेफाक के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के मुतालबे पर दोनों फरीकैन में अब भी इख्तिलाफ बरकरार है। दिल्ली में जारी एहतजाज को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अदिति महाविद्यालय और श्याम लाल कॉलेज ने तलबा से अपील की है कि वो अमन और अमान में खलल डालने वाली किसी भी सरगर्मी से दूर रहें, जिस पर राहुल गांधी ने तनकीद करते हुए कहा कि आपकी हिम्मत कैसे भी तलबा को उनके जमहूरी हुकूक का इस्तेमाल करने की धमकियां दी। बराए करम नोट करें, आप वो हैं जो वक्त आने पर जवाब दे भी होंगे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज लगातार 5वें दिन भी अपोजिशन के हंगामे के नजर हो गई। लोकसभा में अपोजिशन वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के मुतालबे पर डटी रही। वहीं हुकूमत का कहना है कि नीट पेपर लीक के मामले पर बहस न होने से गलत पैगाम जाएगा। बांग्लादेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी मुद्दत खत्म होने से कबल इस्तीफा दे दिया है। अगरचे उन्होंने सरकारी तौर पर अपने फैसले की वजह खराबी सेहत को बताया, लेकिन ख्याल किया जा रहा है कि यह सियासी दबाव और बगावत का नतीजा है। अमेरिका ने मुसलसल 13वीं रात भी ईरानी फौजी अड्डों पर हमले जारी रखे। अमेरिकी फौज ने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद IRGC से खतरात को कम करना और समुद्री तिजारत की हिफाजत को यकीनी बनाना है। इसी बीच आबना हुर्मुज़ के करीब वाक़ जजीरा कशम और आवाज में धमाकों की इत्तलात भी सामने आई है। मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब सूबों में बारिश से मुतल्लिका मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक कम से कम 26 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 33 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। कई मकानात को नुकसान पहुंचा है और राहत रसानी का काम जारी है। मस्जिद अक्सा के अहाते में 2300 से ज्यादा इजरायली आबाद खानों के दाखिल होने के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। इंतहा पसंद इसराइली वजीर इतमार बिन गोयर भी मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुए और बड़ी तादाद में फलस्तीनी नमाजियों को अंदर जाने से रोक दिया गया। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। अमरीकी अवाम ने नुमाइंदगान ने बुध के रोज ये दिफाई पॉलिसी बिल मंजूर किया है, जिससे ईरान जंग के लिए मजीद कई अरब डॉलर फराहमी की राह हमवार हो गई है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।